गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज काफी इंपॉर्टेंट और काफी रेलेवेंट टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा, जिसका नाम है गुडविल। काफी चर्चित विषय है ये, और काफी दिनों से या काफी टाइम से हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में इसको महसूस तो जरूर किया होगा। भले ही उसको थ्योरेटिकली या टेक्निकली हम लोग नहीं जान रहे हो, लेकिन फील तो जरूर किया गया होगा। क्योंकि गुडविल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सारा का सारा बिजनेस सिनेरियो आपका चलता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गुडविल होता क्या है। राइट। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब जाके इसका पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में इसका क्या यूज है और क्यों किया जाता है, वो सारी बातें हमको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगी। राइट। एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको प्रॉपर साउंड और वीडियो आ रहा है। यस सर। अदरवाइज भावनाओं में अगर बह जाएंगे हम लोग, तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा आज आपको पेशेंस बना के रखना है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से आपका रीज्वाइनिंग भी आज हम करवा सकते हैं। राइट। तो चलिए आज के टॉपिक को थोड़े से अच्छे मोड में करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया, और जिस पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है व्हाट इज गुडविल। राइट, दिखना शुरू हुआ। गुडविल क्या है? ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको फील कराना है, अगर हम टेक्निकली बात करें तो गुडविल जो है उसका डेफिनेशन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। मतलब ऐसा एसेट्स जो दिखता नहीं है। तो दो वर्ड मैंने बोला आपको। पहला, तो ये एसेट्स है। दूसरा, दिखता नहीं है। अब भैया जब दिखता ही नहीं है, तो एज ए अकाउंटेंट हम लोग अकाउंटिंग एंट्री तो उस चीज का करते हैं जिसमें फिगर हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिल्डिंग खरीदा तो हमने एंट्री किया, क्या किया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, किया कि नहीं किया? क्या हमने फर्नीचर खरीदा, उसका भी एंट्री किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्या हमने फर्नीचर को एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, क्या उसका जर्नल एंट्री किया था क्या? आंसर इज नो, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है उसमें। राइट। अब बात करते हैं हम गुडविल का। अब गुडविल को जैसे, हो सकता है आपको पता नहीं हो, लेकिन मैंने आपको एक तरह से बोला कि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। मतलब ऐसा संपत्ति जिसको आप देख नहीं सकते, आप केवल फील कर सकते हो। तो भैया ये फीलिंग वाला क्या हमारा साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट चल रहा है या अकाउंटेंसी का चल रहा है, ये देखना जरूरी है। राइट। तो गुडविल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक या इसके नेचर को समझना जरूरी है। अगर हम गुडविल की बात करें, तो गुडविल जो है, इस टॉपिक पे बाद में आते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, जैसे देख रहे हो इंटेंजिबल एसेट्स, नेम, रिकॉग्निशन, है ना, रेपुटेशन, ये सब वर्ड आपको दिख रहा होगा इसमें। तो कुछ कुछ आइडिया आपको लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दिख रहा है आपको इसमें? जैसे आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन वर्ड वर्ड किया गया है, नेम, रेपुटेशन, एडिशनल वैल्यू, ट्रस्ट, मेरिट्स, है ना, कम्पिटिटिव एज, स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट, अवेयरनेस, बहुत सारी बात लिखी गई है। लेकिन इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, वो है इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए एक एग्जांपल पहले लेते हैं हम लोग, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिख रहा है आपको, ये बताइए। ये क्या दिख रहा है आपको? टेलीविजन। ठीक है जी। देखिए पार्टिसिपेट करिए, अगर सोइएगा तो हम क्वेश्चन बता देंगे और निकल लेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतना डिटेल में करने का। आप लोग थोड़ा सा माइक को ऑन रखिए 5 मिनट के लिए। राइट। क्या दिख रहा है आपको? टेलीविजन। टेलीविजन। चलिए जी, ये क्या दिख रहा है? टेलीविजन। ये भी टेलीविजन दिख रहा है। चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि टेलीविजन खरीदना है आपको, आप कौन से कंपनी का खरीदना पसंद करोगे? लोकल ब्रांड या ब्रांडेड? ब्रांडेड। क्यों? तो ज्यादा टिकेगा सर। ज्यादा लेगा तो टिकेगा? सर। कैसे पता चला आपको? उसके मालिक ने आके आपको बताया था, अब पहली बार टीवी खरीदने जा रहे हैं? नो सर। सुना है। सुना सुना है। है, यस सर। सुना है। राइट। मान लेते हैं ये जो टेलीविजन है सिटीजन टेलीविजन है। क्या आपने सुना है? ना। नो सर।
क्या आप खरीदोगे? नो सर। हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये दोनों टीवी मान लेते हैं कि क्वालिटी में सेम है। अभी के लिए हो सकता है मे बी डिफरेंस भी हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये टीवी और ये टीवी दोनों एक ही कंपनी ने बनाया है, बेचने वाली कंपनी अलग है। ये टीवी को बेच रही है सिटीजन। चलिए, आपके मन में ये सवाल आया, दिमाग ने पूछा कान से, हे कान, तूने सुना है? तो कान बोलता है ना। चलिए जी, ये जो टीवी है इसका है। अब इस दोनों में से आपको खरीदना होगा, कौन सा खरीदोगे? एलजी का। खरीद लोगे? ये छोड़ दोगे? यस। मतलब अगर खरीदने का खरीद डिसीजन हो गया लेंगे। है। वाई? क्योंकि आपके दिमाग ने फिर से पूछा एलजी। तो कान बोलेगा हाँ हाँ, सुना है, सुना है। अगर ये बात समझते हो तो यही है गुडविल। आप समझने की कोशिश करिए। मान लेते एक और मैंने ब्रांड दिया सोनी, अगर ये एलजी की जगह ना होकर सोनी का भी होता तो भी आपके कान क्या बोलता? सुना है, खरीद लो। खरीद लो, ये वाला खरीदो। भले ही आप सोचिएगा, भले ही ये टीवी वाला आपको 10,000 रुपये में दे रहा है और ये टीवी वाला हो सकता है आपसे 12,000 चार्ज करे, फिर भी आप क्या प्रेफर करोगे? इसको। अब ये सुना है कहीं दिखता है क्या आपको? नो भगवान सर। है, दिखा आपको कहीं भी? नहीं दिखा। नो सर। आपने सुना है। अब गुडविल को इससे कोरिलेट करके देखिए। गुडविल कुछ और नहीं है, यही है जी गुडविल। जो भी आपने बिजनेसेस किए, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करते हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम्स, जो समय बिता, उसमें जो आपने अपना नाम कमाया, वही गुडविल है। तो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने गुडविल क्या है उस चीज को थोड़ा बहुत पकड़ना शुरू किया है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको ट्यूशन पढ़ना है, आप कहाँ पढ़ोगे? जिसके बारे में सुना है, राइट? सुना है, करोगे कि नहीं यस करोगे? सर। लोग क्या कहते हैं, यस सर। बच्चों से आप बात करोगे तो बच्चे आपको बताएंगे कि फलाने सर जो है अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां पे भीड़ लगेगा। जहां पे भीड़ नहीं यस सर। लगा है, हो सकता है वो अच्छा भी पढ़ाता हो, फिर भी उसके पास आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि गुडविल नहीं है। गुडविल नहीं है। ये गुडविल कुछ और नहीं है। इसको हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें, गुडविल इज नथिंग एल्स, इट जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया कि ये टीवी भी वही दिखाएगा, ये टीवी भी वही दिखाएगा, लेकिन आपने एलजी का लेना इसलिए पसंद किया, और भी कारण हो सकते हैं, ब्रांडिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, लेकिन आपने नाम को पकड़ा, नाम को सुना, तो उसी को चीज करोगे भाई। सिंपल सा बात है, राइट? तो ये सब कामों पे लगता है। तो हम लोग को यहाँ पे इसकी क्या डिटेल डिस्कस करने की जरूरत हुई कि पार्टनरशिप फॉर्म में इसका क्या यूज है। अब बेसिकली फंडामेंटल में इसका यूज नहीं हुआ, इस चैप्टर में क्यों यूज हुआ? सवाल तो बनता है ना। तो क्या, एक चीज बताइए, क्या गुडविल क्या है? आपको मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर पाया क्या? गुडविल जो है, हो सकता है आपके बैलेंस शीट्स में ये एंट्री ना हो। आपके बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर फिशिंग हो सकता है। और ये क्या है? बिल्डिंग इसलिए है कि आपका कोचिंग चल सके, फर्नीचर इसलिए है कि आपको बच्चे उस पे आके बैठ के पढ़ सके। ये सब है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अगर नाम नहीं है, क्या बच्चा आएगा? बिल्डिंग मेरे पास भी है, नो सर। बिल्डिंग पड़ोस वाले सर के पास भी है, फर्नीचर टेबल मेरे पास भी है, फर्नीचर टेबल पड़ोस वाले सर के पास भी है, लेकिन अगर मेरा नाम नहीं है तो क्या बच्चे मेरे पास आएंगे? नो नहीं सर। आएंगे। तो आज के टाइम में टेंजिबल एसेट्स, जो कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, उससे ज्यादा कहीं मायने रखता है इंटेंजिबल एसेट। और ये इसलिए इसको एसेट्स बोला जा रहा है क्योंकि आपको ये रेवेन्यू जनरेट करने में, प्रॉफिट को बढ़ाने में ये मदद कर रहा है। आप 10 लाख का बिल्डिंग लगा लो, अगर नाम नहीं है आपका तो बच्चे ही नहीं आएंगे, तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं नो होगा। सर।
जब सेल ही नहीं होगा, आपको रिसीट्स ही नहीं होगा, तो क्या आपको प्रॉफिट की बात कर पाओगे आप? नहीं कर नो पाओगे, सर। राइट? तो अगर मोटा-मोटी बात करें, तो गुडविल क्या है? गुडविल इज़ नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिज़नेस। और ये हो सकता है आप किसी का खरीद भी लो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम बिताने के बाद आप खुद का जनरेट भी करो। आप 10 साल पढ़ाओगे तो कुछ तो नाम होगा, राइट? 10 यस साल सर। नहीं पढ़ाओगे तो जो आपके चर्चित टीचर है, उनके पास जाते हो और भर पाजा का पैर पकड़ लेते हो, सर हम आपके ही चेले हैं, आपका नाम बहुत है, आप अपना बोर्ड जो है ना हमको दे दीजिए। समझ रहे हो बात? आप बोर्ड दे दीजिए, या हमको रख लीजिए, उसी में हम पढ़ाएँगे। तो ये क्या हो गया? तो सर क्या बोलेंगे? अच्छा बेटा 30 साल हम पढ़ाएँ और तुमको ऐसे ही बोर्ड दे दें? सर 20 लाख रुपया लीजिए। तो खरीद भी सकते हैं। नाम खुद का बना सकते हैं, या बना-बनाया नाम को आप खरीद भी सकते हैं। आप मिठाई अच्छी-अच्छी बनाओ और अच्छी-अच्छी मिठाई बना के 10 सालों में आप नाम कमाओ। नहीं, तो गिलाड वालों को जाओ और बोलो कि भैया आप अपना दुकान बेच दीजिए, हम 1 करोड़ रुपया आपको देंगे। तो बना-बनाया दुकान आपको मिल गया, बोर्ड लगा हुआ है, अंदर कौन जान रहा है कि ये कौन मालिक बैठा है? कोई जान रहा है? कोई नहीं जान रहा है। वो तो बोर्ड देखता है, क्या गिलाड के मालिक का आप नाम जानते हैं? आंसर इज़ नो। लेकिन गिलाड में स्वीट्स नो क्यों सर। खरीदना पसंद करते हैं? जस्ट अ गुडविल। अन्नपूर्णा में क्यों खरीदना पसंद करते हैं? जस्ट अ गुडविल। और भी बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, शायद आपके दिमाग पे नाम भी नहीं जाता है। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो और कोशिश करते हो कि गिलाड, अन्नपूर्णा, है ना? इसका हम लेके जाएँ। डब्बा पे लिखा हुआ आता है, अगर किसी मेहमान के पास लेके जाओगे, तो आपको गौरवान्वित फ़ील होगा। तो ये फीलिंग भी क्या है? बिज़नेस जनरेशन का पार्ट है। गिलाड वाले पैसे केवल मिठाई बेच के नहीं कमा रहे हैं, नाम बेच के भी कमा रहे हैं। तो बिज़नेस में नाम बहुत बोलता है, राइट? ये बात यस आप फ़ील सर। करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट? अब यस सर। इतना अगर आपने फ़ीलिंग कर लिया, तो आज के कंटेंट में हम लोग कोशिश करते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाने का। अब सवाल है कि हमारे पास ये गुडविल जो है, इसका हमारे इस कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ हुआ? या इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में हम क्यों इसका यूज़ करने वाले हैं? तो इसको थोड़ा-सा समझने की अब कोशिश करते हैं। आई थिंक मैंने आपको पहले गुडविल की कनेक्टिविटी को दे दिया, तभी आगे बढ़ेंगे भाई, नहीं तो ये बहुत यस खतरनाक सर। चीज़ है, आपको उठा-उठा के पटकेगा। अब देखो, हुआ क्या, इस चैप्टर में इसको कनेक्टिविटी देते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल भी लिया था कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2013 में। चलते गए कारवां 2023 आ गया, और 2023 में जो एबीसी पार्टनर थे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/3, 1/3 था, आज 2023 से आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमारा जो प्रॉफिट होगा 1/4, 2/4 एंड 1/4, 2 1 3 1 4/4 ऐसे हो जाएगा। मतलब 25%, 50% और 25%। पहले क्या था? 33%, 33%। आगे से आगे से हम लोग इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस ड्यूरिंग द ईयर में हम लोगों ने बहुत सारे एसेट्स बनाए। हो सकता है मेरा बैलेंस शीट जो शो कर रहा होगा 31 मार्च 2023 का, उसमें बहुत सारे एसेट्स होंगे, जैसे बिल्डिंग होगा, मान लेते हैं 10 लाख का, फर्नीचर एंड फिटिंग्स होगा, मान लेते हैं 5 लाख का, राइट? और भी बहुत सारे चीज़ होंगे, उस पे हम नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन क्या आप सोच के देखिए, आगे का तो हम लोग सारा डिसीजन कर लिया कि आगे हम लोग इस प्रॉफिट से बाँटेंगे। लेकिन क्या ये 10 सालों में हमने कुछ और जनरेट किया है? किया होगा कि नहीं किया यस होगा? सर। नाम नाम। क्या उस नाम का वैल्यूएशन होना चाहिए कि नहीं? क्या वो बैलेंस शीट होना में दिख रहा चाहिए। है? अभी आंसर इज़ नो, नहीं दिख रहा हमको। लेकिन क्या इस नाम का फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आज के बाद से हम लोगों का प्रॉफिट, ए का जो प्रॉफिट है वो डाउन करने जा रहे हैं।
ये तो कहेगा भाई हम क्या गधे थे जो 10 साल इस फॉर्म को दे दिए, राइट, और आज से आप लोग मेरा प्रॉफिट घटा रहे हो, ठीक है, लेकिन इस दौरान में हमने जो मेहनत किया है, क्या उस मेहनत में हमने नाम जनरेट किया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकली गुडविल। तो क्या इसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना मिलना चाहिए, चाहिए। राइट। तो अब तो ये थ्योरेटिकली बातें हो गई कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो मास्टर जी को फीस मिलना चाहिए। अभी जब यहीं पे पहुंचे हो, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो मास्टर जी को फीस मिलना चाहिए। दूसरा सवाल है इतना, सवाल आएगा, क्योंकि हम हैं अकाउंटेंट, तो हमको जर्नल एंट्री जब करना होगा तो हमको तो चाहिए भाई फिगर। ये फीलिंग से तो एंट्री नहीं होगा। बात समझ रहे हो? क्या फीलिंग से जर्नल एंट्री हो पाएगा? नहीं। नो हम जब सर। भी डेबिट करेंगे तो अमाउंट लिखना है हमको, 1 रुपया, 10 रुपया, 10 लाख, 10 करोड़, बट लिखना तो है फिगर। हमको चाहिए फिगर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो उनको चाहिए फी। तो फी का अब नेक्स्ट पड़ाव बनता है कि कितना। समझ रहे हो बात? कितना। यस सर। तो सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं गुडविल, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कोशिश किया समझने का कि ये गुडविल है क्या। तो गुडविल क्या है? आपके बिजनेस का क्या है ये? रेपुटेशन है। रेपुटेशन या इसको नेम बोलते हैं। आजकल ये बहुत काम कर रहा है। अगर आप नाम पे ही तो आजकल दुनिया चल रही है ना? पिज्जा आप घर में भी बना सकते हैं, पिज्जा लोकल में भी बना सकते हैं, लेकिन डोमिनो का पिज्जा 250 रुपए का आएगा। हो सकता है आपका लोकल दुकानदार वो 100 रुपए में बना के दे दे, लेकिन आप क्या खाओगे? पिज्जा किसका? डोमिनो का। डोमिनो। चिप्स किसका? लेज का। तो ये सब ब्रांडिंग है। आपको नूडल्स जो है मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन आप नूडल्स मैगी का खाओगे, यप्पी का खाओगे। तो ये सब क्या है? रेपुटेशन है। रेपुटेशन से इनकम काफी जनरेट होता है, राइट। तो ये हमने तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि इसका वैल्यू कितना हो। भाई ये बहुत मुश्किल काम है। आप सोच के देखिए कि ठीक है 10 साल का सर नाम हुआ तो कितने का सवाल आएगा। एक गाना आया था ना, आपने सुना भी होगा, कितना किलो तेरा प्यार है बोल रे बसंती, ऐसा गाना सुना है ना? तो क्या प्यार को पैसे में तोला जा सकता है क्या? आंसर इज नो। वो अब अकाउंटिंग में गुडविल को हमको पैसे में तोलने की बात की जा रही है। मतलब सोनी का नाम है, अब नाम का दाम कितना है ये कौन लगाएगा भाई? है ना? नाम का दाम कितना होगा? अब अपने एग्जांपल में देखते हैं, अगर ए है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये तो चाहेगा ना भाई कि आज के टाइम में खूब ज्यादा वैल्यू निकल के आ जाए। जबकि बी को कहेगा कि मेरा इसका वैल्यूएशन कम हो, तो लड़ाइयां होगी, आपस में ये लोग लड़ेंगे। भाई ये 10 साल का जो हमने नाम कमाया, इस नाम का दाम कितना? सवाल का जवाब आना चाहिए, दिमाग में सवाल आना चाहिए ना। नाम ठीक है भाई, हम मानते हैं एबीसी तीनों पार्टनरशिप में चेंज कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने 10 सालों में नाम कमाया, हो सकता है बदनाम भी कमाया हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नाम की। तो नाम हमने जो कमाया, तो उसका वैल्यू कितना? अब आके मामला फंस जाता है, राइट। तो कैसे वैल्यूएशन किया जाए? तो दिमाग में कुछ आपके चल रहा है कैसे किसी फॉर्म का वैल्यूएशन आप कर सकते हो गुडविल का? सोच के देखिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि भैया इसका वैल्यूएशन करना है गुडविल का। तो सिंपल सा आप सोचो कि पास्ट में आप प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे थे, उसी हिसाब से आपका दाम लगेगा। भाई आपका कोचिंग संस्था है, आप 10 लाख रुपया हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 10 लाख के हिसाब से आपका वैल्यूएशन होगा। कोई कोचिंग यस संस्था सर। 5 लाख रुपया कमा रही है साल का, तो उसका 5 लाख के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हैपेजर्ड मैनर में, स्कैटर्ड मैनर में मेरा नाम 20 करोड़, 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, 20 करोड़ तीन, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। नो सर।
अगर इतना बात कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे अब इंटर कर सकते हैं। पहला, गुडविल क्या है, इसका वैल्यूएशन क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? बिकॉज जो पीछे के सालों में हमने नाम जो कमाया है, उसको नाम को भुनाना है। क्यों? इसका मेन कारण ये है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज के डेट में चेंज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब एज ए अकाउंटिंग एंट्री करना है, हम तो अकाउंटिंग है, अकाउंटेंट हैं, क्या कर रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो भाई फिगर दे, हम तो बोलेंगे मालिक से भाई फिगर दे, हम तो अकाउंटेंट जर्नल एंट्री करेंगे। गुडविल को डेबिट करते हैं, कितना से डेबिट करें, बात आएगी ना भाई। तो कितना से डेबिट करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा वैल्यूएशन। इसीलिए कल का जो कॉन्सेप्ट था, अगर ध्यान से देखा होगा आपने, मैंने कल आपको दिखाया, हो सकता है आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन हमने जो कल कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें अगर ध्यान से आप देखिए तो उसमें क्या कहता है कि गुडविल और इसका वैल्यूएशन। राइट, आप देखिएगा कि इसमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में हमको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। अब क्या है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि भाई पढ़ना जरूरी है, वो है गुडविल। राइट, तो आप कहोगे सर अब कैसे पढ़ना है? राइट, तो आपने डिसाइड किया ट्यूशन पढ़ना है। अब ट्यूशन पढ़ने का भी दो मोड आज के टाइम में चल रहा है। कैसे? एक तो क्लासरूम में जाके बैठ के पढ़ रहे हो, तो भी आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है नहीं भी आ रहा हो। दूसरा मोड, आप ऑनलाइन जूम टीचमेंट यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो भी समझ में आ रहा है, हो सकता है नहीं भी समझ में आ रहा। मतलब कहने का है कि कोई भी काम करने के तरीके तो अलग हो सकते हैं, एंड यूज क्या है, काम का रिजल्ट। तो हम लोग जो गुडविल की बात कर लिए, गुडविल को समझ लिए, और गुडविल को समझने के बाद हमको आवश्यकता पड़ी कि इसका वैल्यूएशन क्या हो। राइट, अब वैल्यूएशन करने के, जैसे आपके पढ़ने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, तो वैल्यूएशन करने के भी बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं मेथड्स। मतलब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। यस सर। देन वैल्यूएशन अगर हो जाएगा, जब वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो है वैल्यूएशन पे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस, उस पे देखते हैं आज हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन एक बार आपको नोट से हम कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना जो मैंने गला फाड़ फाड़ के आधे घंटे आपको बताया, उसके लिए थोड़ा सा आपको कोशिश आपको करना चाहिए। क्या है गुडविल, उसको देखिए, क्या इसका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो देखिए, फिर इसका हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर हम लोग जाएंगे। राइट, देखते हैं इसमें वैल्यूएशंस का है कि नहीं। चलिए, मीनिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशंस भी है, गुडविल भी है। राइट, इसको देखिए एक बार, स्क्रीन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। मीनिंग समझिए, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन of a firm in respect of profit expected, एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है, मतलब आशा रखते हैं, इन फ्यूचर ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। गुडविल क्या है, एक ऐसा वैल्यू है जिसमें सेम इंडस्ट्रीज में फर्म दूसरे फर्म से ज्यादा पैसा कमाने का क्षमता रखती है। भाई आप भी कोचिंग कराओगे तो 5 बच्चे आ ही जाएंगे। भाई आप कहते हैं ना कि पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, इसका क्या मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब आप इस धरती पे जन्म लिए हो तो कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा, अब कमा के मिलेगा या जूठा खाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो वैसे ही आप कोई भी बिजनेस करोगे तो 2-4 कस्टमर तो आने ही आने हैं, एक दो तो आ ही यस जाएंगे, सर। कहीं से भी गलती से भी नहीं आ जाएंगे। लेकिन आपको, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं
और पड़ोसी के पास 200 बच्चे हैं, तो नॉर्मल इंडस्ट्री में 2 बच्चों का प्रॉफिट तो आप भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहे हैं, लेकिन बाकी जो 198 बच्चों का जो प्रॉफिट जो बंदा कमा रहा है, वो किस कारण से कमा रहा है? गुडविल के कारण। इस गुडविल। वर्ड का मतलब यही है। एक बार और पढ़ते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट expected in future over and above normal profit earned by a firm belonging to the same industry। सेम इंडस्ट्रीज के बाकी सारे जो फर्म हैं, बाकी सारे जो आपके राइवल हैं, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट कमाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका नाम उसमें वैल्यू एडिशन जरूर करता है। राइट? क्या कहता है Yes, दूसरा? इसका नेचर क्या है? तो इसका नेचर ये है कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। कैसा एसेट्स है? ऐसा एसेट्स जो आप उसको देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवा, देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस करते हैं। राइट? गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये काल्पनिक एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब बेकार एसेट्स नहीं है। ये ऐसा एसेट्स है जो भले ही नहीं दिखता है लेकिन कांड करके जाता है। राइट? देख रहे हो ना भाई, आजकल चश्मे लेना है तो आपके दिमाग पे क्या नाम आएगा? राजू ऑप्टिकल्स या लेंस कार्ट? सोच के देखिए भाई, हो सकता है महंगा भी मिल रहा हो लेंस कार्ट में चश्मा, लेकिन आप राजू ऑप्टिकल्स या लेंस कार्ट, भाई हर लोग नाम के पीछे भागता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको फिगर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये देख, कुछ दिख रहा है आपको? ये yes, देखिए, sir. एक्वालेंस। यस। ये मैंने चश्मे को साफ करने के लिए खरीदा कल। राइट? अब इसका लेंस कार्ट से मैंने खरीदा, इसका प्राइस लगा मुझे 150 रुपीज। हो सकता था मैं लोकल दुकान से खरीदता तो ये 50 रुपए का मिलता। फिर भी मेरे दिमाग ने क्या कहा, भाई लेंस कार्ट का खरीद ले, हो सकता है अच्छा हो। भाई जाड़े का मौसम है, स्वेटर खरीदना है, मैं नॉर्मल दुकान से भी खरीद सकता हूँ 800 रुपये में, लेकिन मैंने जाके मोंटी कार्लो से लिया 4999 रुपये में। भाई क्या हुआ? क्यों? क्या मोंटी कार्लो के स्वेटर में क्या फर लगे हुए हैं? हो सकता है लगे भी हुए हो, लेकिन नाम तो है, लोगों को संतुष्टि होगा। तो गुडविल बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विसेज में। राइट? चलिए, तो इतना बात समझ में आया कि ये भले दिखेगा ही नहीं, लेकिन चोट बड़ा करता है ये। कौन? इसका नाम है गुडविल। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपके गुडविल को अफेक्ट करते हैं। वो देखिए, कैसे गुडविल बना। ऐसे ही नहीं बन जाता है। ऐसे ही टाटा टाटा नहीं बन गया, ऐसे ही अंबानी अंबानी नहीं बन गया, कुछ किया होगा जरूर उसने। राइट? तो फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग, कौन कौन से होंगे वो गुडविल को अफेक्ट करेंगे? तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपने अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम किया, तभी तो आपका नाम बना जी। नहीं तो कोचिंग Yes, खोल sir. दिया और हफ्ते में 5 दिन छुट्टी रहता है। भाई मास्टर जी आते हैं, पढ़ाते हैं, मन किया तो पढ़ाया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ाया। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट भी आपको गुडविल को जनरेट करने में मदद करता है। फेवरेबल लोकेशन मार्केट, ये भी करता है। ऑब्वियसली, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो छतौनी में, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो चांदमारी चौक पे, अब भाई बताइए ना कहाँ पे आपका गुडविल बनेगा? Chanmari Chowk. चांदमारी चौक पे। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चों का फ्लो ज्यादा है। तो ये भी आपको मैटर करता है, फेवरेबल लोकेशन। सिचुएशन एंजॉयमेंट ऑफ स्पेशल एडवांटेज, आपको स्पेशल एडवांटेज का भी फायदा मिलता है। राइट? उसके बाद टेक्निकल नो हाउ, मतलब आप किस टेक्निक से पढ़ाते हो, वो भी आपको फायदा करता है। राइट? अब आपके पास मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड है, हो सकता है आपके पास स्मार्ट बोर्ड हो, डिजिटली यह माइक लगा हुआ है, कलर माइक, और बच्चे, हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग, वेल ड्रेस में हो। राइट? तो बच्चे अट्रैक्टिव होंगे। आप किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार जो सामान बेच दिया आप, उसका आफ्टर सेल सर्विस क्या है? एलजी का टीवी हमने खरीद लिया, भाई खराब होता है, कहता है एलजी वाला, भाई एक फोन करिए 24 घंटे में आके घर पे बना के जाएगा। वो सिटीजन वाला आता ही नहीं है फोन करने पे।
क्या उसका खरीदोगे? लोग कहते हैं ना, देख भाई एलजी का टीवी तो खरीद लोगे, अगर उसका सेल्स सर्विस सर्विस प्रोवाइडिंग अच्छा नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, देख भाई एलजी का ले लिया, इससे बढ़िया तो सोनी का ले ले। क्यों? क्योंकि एलजी का टीवी खराब हो जाता है ना तो टीवी बनाने वाला मैकेनिक आता ही नहीं है जल्दी। तो भले ही आपका नाम हो, चल रहा है, लेकिन अगर आपका सेल के बाद जो सर्विसेज है, बाइक का सर्विसेज जो भी है, टीवी का सर्विसेज, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो भी आपका नाम फिर से खराब हो जाएगा। तो नाम बनते बनते बनता है, बिगड़ने में सेकेंडों नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे यस सर। आपके गुडविल के अभी तक मीनिंग है। काफी लंबा डिस्कशन हो गया आपका, थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। क्या नीड है इसका वैल्यूएशन में? वैल्यूएशन करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों? अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो क्या वैल्यूएशन इसका करना जरूरी है? आवश्यकता महसूस हो रही है? होनी चाहिए। आगे भी ये सारा काम करेंगे, लेकिन ये चैप्टर अभी हम लोग कर ही नहीं रहे। जैसे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, ये आपको सिलेबस में ही नहीं है, सेल ऑफ फॉर्म और एमालगमेशन ऑफ फॉर्म, तो इसको बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम में भी क्या गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो नाम है, जिन लोगों ने जिस रेशियो में रहते हुए नाम कमाया है, उस नाम का फायदा उस रेशियो में वहां तक में तो जरूर बंटना चाहिए, राइट? तो आई थिंक मैंने आज गुडविल के बारे में जितना मुझे लगा कि समझा सकता हूं, मैंने समझाने की कोशिश की। आपको हो सकता है मैंने कनेक्टिविटी भी दे ही दिया होगा कि गुडविल होता क्या है, राइट? तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल इसका वैल्यूएशन करेंगे। हम लोग को 3 वैल्यूएशन बेसिकली पढ़ना है, तो कल के क्लास में भी कमर कस के रखना पड़ेगा। 3 वैल्यूएशन है, कोशिश करेंगे कि हम लोग एक क्लास में तीनों कर ले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि तीनों एक क्लास में कवर अप हो पाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। तीनों से वैल्यूएशन करने पे अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जैसा क्वेश्चंस कहेगा वैसे हिसाब से करना पड़ेगा। अब आपके पिताजी कहते हैं कि नहीं भाई आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, आपको ऑफलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन अगर बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए तो एवरेज से निकालेंगे, सुपर से निकालना होगा तो सुपर से, कैपिटलाइजेशन से निकालना है तो कैपिटलाइजेशन से। जब एक बार इससे निकाल लेंगे वैल्यू, तब जाके इसका एडजस्टमेंट करेंगे। आगे के चैप्टर में हम लोग चलेंगे ना, तो हो सकता है कि वैल्यू आपको निकाल निकाल के दिया रहे, क्वेश्चन में ही दे ले, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड एज ₹20 लाख। काम ही आसान हो गया। लेकिन आना तो चाहिए, तो नहीं आएगा तो कहीं बोल देगा कि भाई आप इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन भी करिए, एडजस्टमेंट करिए, तो हाथ पांव नहीं फूलना चाहिए, राइट? आई थिंक आज इतना रहने देते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया। बहुत लंबा लेक्चर लेके हम आप लोगों को बोर नहीं करना चाहते हैं। तो कल का हमारा सिनेरियो रहेगा, एक बार आप गुडविल के कॉन्सेप्ट को आप बुक से पढ़ लीजिएगा, और एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि दिमाग में कुछ तो बातें आ जाए, ताकि मैं यहाँ पे जब डिस्कस करूं स्क्रीन पे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ पाए कि हो क्या रहा है। तो आज का काम गुडविल के नाम, राइट? कैसा लगा लेक्चर? जी। आप महसूस करिएगा। यूट्यूब पे वीडियो चाहेगा, उस पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर आज का वीडियो बकवास रहा, आज का वीडियो झकास रहा, जैसा आपको फीलिंग आता है, राइट? ठीक है, कल हम लोग करते हैं वैल्यूएशन। एंड करते हैं क्लास को विद योर प्राइम परमिशन। यस सर। यस, चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग पार्टिसिपेशन विद अस। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। कल करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थैंक यू फॉर बीइंग ज्वाइनिंग अस। गुड डे टू ऑल ऑफ